सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 उखड़े खंभे पूरा पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। और आज हम पढ़ेंगे बेटा इसका पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पर है कुछ नॉलेज की चीज़ें हैं, उनको हमें देखना है ना बेटा। ये पिंक बॉक्स में है। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। जो उखड़े खंभे थे ना, जो उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने जमा करवाई थी कुछ रकम पैसे, वो ये हैं। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती ओवरसियर के नाम 50,000 रुपये। तो हाँ, उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गईं। कोड़ियों की सहायता के लिए दान 1 लाख रुपया, विधवा आश्रम को दान 1 लाख रुपया, क्षय रोग अस्पताल को दान 1 लाख रुपया, पागल खाना को दान 25,000 रुपया, अनाथालय को दान 25,000 रुपया। देखिए कितनी मने रिश्वतखोरी है, कितना मुनाफाखोरी है, ये सारी चीज़ें गलत शो की गई हैं, है ना। और इस पाठ को लिखा बेटा हरिशंकर परसाई जी ने। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्यंग्य विधा के विख्यात साहित्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। कब हुआ था बेटा हरिशंकर परसाई जी का जन्म? 22 अगस्त 1924 को। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद के पास में जमानी नामक एक स्थान है, वहाँ पर। सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष करती हुई उनकी रचनाएं गुदगुदाती भी हैं और मानवीय मूल्यों का हनन करने वालों पर करारा चोट भी करती हैं, है ना। और भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज़ आदि उनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। किसकी? परसाई जी की। परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ था। 10 अगस्त 1995, अगस्त 10, 1995 को परसाई जी का निधन हुआ था, डेथ हुई थी। अब है बेटा शब्दार्थ। शब्दार्थ हैं मुनाफाखोर माने अधिक मुनाफा लेने वाला। ये हमने इसमें कॉपी में भी आपको लिखना है बेटा, है ना। कॉपी में आप शब्दार्थ लिखेंगे और श्रुतलेख के शब्द लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे, मौखिक प्रश्नों के उत्तर। तो पहला वाला है शब्द मुनाफाखोर माने अधिक मुनाफा लेने वाला, सानंद माने आनंद के साथ, और हुक्म माने आदेश, कैफियत माने हाल समाचार, तलब माने पूछताछ। कैफियत तलब मैंने समाचार हालचाल का की पूछताछ, ठीक है। दुस्साहस मैंने हिम्मत दिखाना, और नष्ट माने समाप्त बर्बाद, विशेषज्ञ विशेष ज्ञान रखने वाला, और प्रवाह मैंने बहाव। और सकते में मैंने हैरान होना, सकते में आना, हैरान होना, अनुभूति अनुभव, और धर्मादा मैंने धर्म के नाम पर दान देना, उसको धर्मादा कहते हैं, ठीक है। अब है बेटा श्रुतलेख के शब्द। इधर देखिए आप, यहाँ लिखे शब्दार्थ के साइड में। मुनाफाखोर अनुभूति, जीवित, प्रवाहित, विस्फोट, विशेषज्ञ, प्रवाह और घोषणा। ये 8 शब्द हैं बेटा। इनको उंगली लगा के आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, और इनका श्रुतलेख भी आपको ही लेना है, ठीक है। अब है हमारे प्रश्नोत्तर का प्रश्न है, बिजली के खंभों से किन्हें लटकाया जाना था? इसका उत्तर है बिजली के खंभे से मुनाफाखोरों को लटकाया जाना था। ख प्रश्न है, फंदा बनाने का ठेका किसे दिया गया था? इसका उत्तर है फंदा बनाने का ठेका एक मुनाफाखोर को ही दिया गया था। ग प्रश्न है बेटा, विशेषज्ञ किसका साला था? विशेषज्ञ सेक्रेटरी का साला था, है ना। और घ प्रश्न है, राजा के अनुसार कितने दिनों बाद
मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटके मिलेंगे? इसका उत्तर है राजा के अनुसार 16वें दिन मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटके मिलेंगे। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए बेटा। आखिरी वाला घ वाला प्रश्न भी हमने पढ़ा ना, राजा के अनुसार कितने दिनों बाद मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटके मिलेंगे? इसका उत्तर राजा के अनुसार 16वें दिन मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटके मिलेंगे। इसके बाद बेटा 1 या 2 प्रश्न आप अतिरिक्त प्रश्न अपने खुद के बनाए हुए इसमें लिखेंगे कॉपी में, है ना। और उसके बाद जीने की राह रचना का संसार में से कोई सी भी एक अपनी मनपसंद चीज़ पर एक पैराग्राफ विद पिक्चर, ठीक है, वो आपका एज ए प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये जो प्रश्नोत्तर शब्दार्थ श्रुतलेख के शब्द हैं ये आप कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।